अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स जारी है। उसमें हमने होम टैब स्टार्ट की हुई थी और फॉन्ट सेक्शन हमने मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद आता है पैराग्राफ सेक्शन। इसके लिए मुझे पैराग्राफ लेने पड़ेंगे। तो मुझे अगर 3 पैराग्राफ लेने हैं तो मैं इस रैंडम की को लगाऊंगा और एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा। अगर मुझे ज़्यादा लेने हो तो मैं उतनी तादाद लिख के फिर इस जगह पे आगे क्लिक करके एंटर का बटन दबाऊंगा तो मुझे उतने पैराग्राफ मिल जाएंगे। अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि टेक्स्ट हमेशा जो हमारे पास जो आता है इस तरह से थीम में हिस्सा है कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट पड़ा होता है। तो ये टेक्स्ट अभी अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में पड़ा है और अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में ये होता है कि जो एंडिंग ऑफ लाइन होती है वो बेतरतीब होती है, उसकी कोई तरतीब नहीं होती। तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंट्रोल ई, जिससे क्या होगा, अलाइन टेक्स्ट सेंटर हो जाएगा। तो ये देखें, ये पहले पैराग्राफ को मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। उसके बाद मैं दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और इस पे कंट्रोल आर, अलाइन टेक्स्ट राइट को क्लिक कर देता हूं। तो ये टेक्स्ट अब कंट्रोल आर से राइट अलाइन हो गया। इसके बाद मैं तीसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूं और उस पे जस्टिफाई को अप्लाई कर देता हूं। आप कंट्रोल जेड करके देखें तो पहले ये बेतरतीब एंडिंग था इसका लाइन का, और जैसे ही मैंने जस्टिफाई किया तो उसकी तरतीब एक सही तरीके से बन गई। वो किस तरह बनती है, दरमियान में वर्ड्स के दरमियान में एक्स्ट्रा स्पेसेस देकर वो मुकम्मल लाइंस को एक तरतीब के साथ एंड करता है। इसके बाद जस्टिफाई लो होता है जिसमें थोड़ी स्पेसेस थोड़ी होती हैं, कम होती हैं, जबकि जस्टिफाई मीडियम में वो मीडियम स्पेसेस देकर करता है काम। और उसके बाद जस्टिफाई अगर हाई कर दें तो फिर वो एक्स्ट्रा मोर स्पेसेस दे के जस्टिफाई करता है। तो ये हमने 4 चीज़ें सीखी हैं जिसमें कंट्रोल एल की मदद से हम, अब इसको मैं फिर दोबारा से सिलेक्ट करके कंट्रोल एल प्रेस करता हूँ तो देखें वो बेतरतीब हो गया और बाएं तरफ से दाएं तरफ की तरफ टेक्स्ट लिखा गया है। तो इसको कहते हैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, अलाइन टेक्स्ट सेंटर और अलाइन टेक्स्ट राइट और अलाइन टेक्स्ट जस्टिफाई इसको बल्कि कहते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए मैं इन तमाम को पहले लेफ्ट लाइन में ले आता हूँ एक तरतीब के साथ। तो फिर इस पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करवाते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारी लाइन स्पेसिंग अगर 1 की जाए तो वो ज़्यादा लाइनें एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी। 1.5 पे थोड़ा सा उनमें स्पेस का आ जाएगा और ये डिफ़ॉल्ट पे रखा हुआ है। उन्होंने 1.5 पे मज़ीद इजाफा, 2.0 पे और इजाफा, 2.5 पे ज़्यादा और 3.0 पे और ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसके अलावा लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस भी हैं। तो लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर अलाइनमेंट लेफ्ट है, आउटलाइन है, डायरेक्शन है और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी है कि डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। एक जैसे स्टाइल्स के पैराग्राफ के दरमियान एक्स्ट्रा स्पेसिस को ख़त्म कर दे। डोंट ऐड मतलब ऐड ना करे। तो इस पर अगर मैं क्लिक कर दूँ तो वो एक्स्ट्रा स्पेसिस जो थी इन दोनों पैराग्राफ के जो दरमियान थी उसमें ख़त्म कर दी। तो ये आप यहाँ, और अगर आप जाएँ लाइन स्पेसिंग के अंदर और लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करके भी ये आप छोटी विंडो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करें और पैराग्राफ पे क्लिक करें तो भी ये वाला पैराग्राफ के सेक्शन वाली वही विंडो छोटी आ रही है और इसमें तमाम ऑप्शंस वही मौजूद हैं। इसके बाद हम कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर देते हैं जो हमने काम किया है और इसके आगे देखते हैं तो शेडिंग पड़ा है। शेडिंग में क्या होता है कि मैं फिर से एक पैराग्राफ सिलेक्ट करवाता हूँ और उसके बैकग्राउंड में जो हमें शेड दरकार हो वो हम लगा सकते हैं। तो ये एक पूरे पैराग्राफ पर शेड लगा है, जबकि हमारे पास जो पहले था उसमें ऐसा नहीं था। उसमें हाईलाइट कलर जो था वो और तरीके से था और अब हमने जो लगाया है वो पूरे पैराग्राफ पे लगा है। उसको भी मैं अभी लगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। तो यहाँ से अगर मैं हाईलाइट करूँ तो टेक्स्ट देखें तो टेक्स्ट में हाईलाइट जो होता है वो वहीं पर एंड हो रहा है, जबकि पैराग्राफ में जो शेडिंग है वो पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रही है। तो ये इनमें फ़र्क है। तो मैं फिर से कंट्रोल जी प्रेस कर देता हूँ और फिर मैं चलता हूँ आगे और इसमें आ रहा है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर्स आपने सिर्फ बॉटम में लगाने हैं, टॉप पे लगाने हैं, तो एक एक करके लगाने हैं। तो आप एक एक करके लगा लें, अगर आपको जो ज़रूरत हो उसके मुताबिक लगा लें। लेफ़्ट और मैंने बॉटम में लगाया, आप राइट और सेंटर में भी लगा सकती हैं। नो बॉर्डर कर देंगे अगर हम तो तमाम बॉर्डर्स ख़त्म हो जाएंगे। और फिर अगर हमने उसके बाद बॉर्डर्स में देखें तो ऑल बॉर्डर्स भी लगा सकते हैं, तमाम बॉर्डर्स लग जाएंगे जो पॉसिबल होंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट, इसको मैं अंडू कर रहा हूँ
और नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास इन तीनों को हम आखिर में रखेंगे। ये हमारे पास है बुलेट्स, नंबरिंग और मल्टी लेवल लिस्ट, इसको हम आखिर में रखेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट को। तो मैं यहाँ से पहला पैराग्राफ सिलेक्ट करवाता हूँ और इसमें इंक्रीज इंडेंट करता हूँ। देखिए इंक्रीज इंडेंट से क्या हुआ, वो बाईं तरफ से एक्स्ट्रा स्पेसिस ऐड कर रहा है। और फिर अगर आपने उसका डिक्रीज इंडेंट किया तो इंडेंट को वो ख़त्म कर रहा है, बाएं तरफ से जो उसको एक्स्ट्रा स्पेसिस थी उनको वो ख़त्म कर रहा है। तो इस तरह से डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ आ रही है उसमें है कि लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इंग्लिश में हमेशा लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन होता है, जबकि राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन ये उर्दू के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं इसी पे अप्लाई इंग्लिश पे करके दिखाऊं आपको, तो देखें वो दाएं तरफ से तमाम टेक्स्ट शुरू होता नजर आ रहा है, लेकिन ये खास उर्दू के लिए होता है कि जब हम उर्दू इस्तेमाल कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो फिर राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद फिर से मैं कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और अंडू कर देता हूँ, और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो है सॉर्टिंग। तो मैं यहाँ पर ये तमाम जो है हमारे पास सामने पैराग्राफ्स हैं, इन्हीं पे सॉर्टिंग अप्लाई करके देख लेते हैं। तो सॉर्ट पे क्लिक किया, हमारे सामने आ गया कि पैराग्राफ की सॉर्टिंग करनी है और बाय टेक्स्ट करनी है, असेंडिंग करनी है या डिसेंडिंग करनी है। असेंडिंग में A to Z होगा, जबकि डिसेंडिंग में Z से A की तरफ होता है। तो मैं यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करता हूँ। देखें O के बाद O आ रहा है, जो O से शुरू हो रहा है वर्ड वो आ रहा है, फिर उसके बाद O से शुरू होने वाला वर्ड आ रहा है, उसके बाद T से शुरू होने वाला वर्ड आ रहा है, और फिर Y से शुरू होने वाला वर्ड आ रहा है। तो इस तरह से एक ABC की तरतीब आ रही है। और अगर हमने इसी डॉक्यूमेंट पूरे मुकम्मल को सॉर्टिंग कर दें डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप देखें तो Y वाले पैरे आ रहे हैं और फिर T वाला और फिर O वाला आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास सॉर्टिंग होती है। इसके बाद लास्ट पे जो चीज़ है उसमें आ रहा है शो हाइड। ठीक है, शो हाइड में क्या हो रहा है कि ये देखें ये वाला जो सिंबल है ये एंटर को जाहिर कर रहा है, जबकि ये छोटा जो डॉट का सिंबल जो दरमियान में आ रहा है ये स्पेस को जाहिर कर रहा है। तो हम इसको भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बची हैं वो है बुलेट्स को इस्तेमाल करना। बुलेट्स के लिए सबसे पहले मैं इन तमाम को ख़त्म कर दूंगा डिलीट के कंट्रोल ऑल और डिलीट से, और फिर इस सिंबल को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब हम आते हैं बुलेट्स की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ बुक्स की, और बुक्स में मैं यहाँ पर लिख दूँगा इंग्लिश, उर्दू और बायो लिख दिया मैंने। तो इन लाइंस को मैंने सिलेक्ट किया और इस पे बुलेट्स को अप्लाई कर दिया। तो देखें अब ये बुलेट्स में तब्दील हो गई हैं। इसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि जब भी आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो बुलेट जो होगी वो नेक्स्ट चलती जाएगी। मैं यहाँ पर केमिस्ट्री का नाम लिख देता हूँ, तो वो भी इसी तरह से ऐड हो रही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास, कि अगर हमने बुलेट्स किसी और सिंबल्स में किसी और तरह से लगानी हो तो वहाँ हमारे पास और भी बहुत सारी लाइब्रेरी में पड़े हैं सिंबल्स, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बुलेट्स जो हैं वो सीख लिए। उसके बाद आता है हमारे पास नंबरिंग। तो नंबरिंग में जो आपको बेहतर लगे वो आपने नंबरिंग अप्लाई कर देनी है। 1 to 3 फॉर्म में भी है, जो डॉट के साथ है और जो ब्रेसेस के साथ है। इसके अलावा रोमन में है, और इसके अलावा ABC भी जो है वो नंबरिंग के लिए यूज़ हो सकती है। तो उसमें भी लेटर्स हैं जो एक ख़ास नंबरिंग के लिए, लाइक आपके पास MCQs होते हैं तो उसमें आप ABCD जो होता है वो नंबरिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो इसमें हमने देखा। इसके बाद चलते हैं कि मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है। तो मल्टी लेवल लिस्ट पे हम गए और यहाँ पर देखें मल्टी लेवल लिस्ट के बहुत सारे और आ रहे हैं हमारे पास फॉर्मेट्स। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, इंग्लिश के आगे क्लिक किया और एंटर का बटन प्रेस किया। तो यहाँ पर एक मुझे बैक स्पेस प्रेस करके इस लिस्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, और अब यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट को शुरू करना है। तो मल्टी लेवल लिस्ट में वो 1 आ रहा है जिसमें मैं लिख सकता हूँ इंग्लिश A, और फिर एंटर प्रेस करूँगा तो इसी मल्टी लेवल लिस्ट में वो आगे चलेगा, और इंग्लिश B भी हम लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी मल्टी लेवल लिस्ट और नंबरिंग और इसके अलावा बुलेट्स। तो यहाँ पे हमारा पैराग्राफ सेक्शन मुकम्मल हो गया है।